नमस्कार, जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। झारखंड के मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी उसे गिरफ्तार कर चुकी है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उनको भी जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया जाएगा। कल एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पे प्रदर्शन करने के लिए आमदा थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों पार्टियों के बीच में ज़बरदस्त ये युद्ध हुआ, या कहे दोनों पार्टियों के बीच में काफ़ी मशक्क़त हुआ, काफ़ी ये भिड़ंत हुई। उसके बाद फिर ये एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे, जो तुम्हारी पार्टी भ्रष्ट है तो तुम्हारी पार्टी भ्रष्ट है। आज जब दिल्ली पुलिस ये नोटिस लेकर के, एक मामले को लेकर के नोटिस लेकर के जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुँचे, तो वो मिलने से इनकार कर दिया। यानी अरविंद केजरीवाल मिलने से इनकार कर दिया और नोटिस लेने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के आदमी कहते रहे जो नोटिस मुझे दे दिया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस कहती रही जो उनके हाथ में ही नोटिस दिया जाएगा और उनसे ही रिसीविंग लिया जाएगा, ताकि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसे सिद्ध किया जाएगा। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने, वैसे तो भ्रष्टाचार के बेताज बादशाह माने जाते हैं। ना उन्होंने दारू छोड़ी, ना दवा छोड़ी, ना शिक्षा छोड़ी, ना शीश महल छोड़ा, ना कक्षा छोड़ी, ना लैब टेस्ट छोड़ा। ऐसा कोई विभाग नहीं जहां केजरीवाल एंड कंपनी ने ठगा नहीं, लूटा नहीं। इसीलिए केजरीवाल जी वैसे तो भ्रष्टाचार के बेताज बादशाह के रूप में प्रचलित है, प्रसिद्ध है, और उनके भ्रष्टाचार के आए दिन नए नए कारनामे अलग अलग समाचार चैनलों पर चलते भी रहते हैं। आज भी मैं देख रहा था कि मोहल्ला क्लिनिक में हो हल्ला ज्यादा करके किस प्रकार से लैब टेस्ट में भी लूटने का काम किया गया है। परंतु केवल अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता और भारत की जनता भ्रष्टाचार का बेताज बादशाह नहीं कह रही है। आज दिल्ली की जनता विवश है केजरीवाल को भगोड़ा केजरीवाल कहने के लिए। भगोड़ा केजरीवाल विचित्र स्थिति है, और ये विचित्र स्थिति इसलिए निर्माण हुई है क्योंकि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट 5-5 समन जारी करता है एक बेहद गंभीर शराब घोटाले के मामले में, तब अरविंद केजरीवाल भाग जाते हैं। समन्स दिए गए हैं पर वो पेश नहीं होते हैं, एजेंसीज के साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। और विचित्र और भी स्थिति यह है कि जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उन्हीं के लगाए गए आरोपों में उनसे सहयोग लेने के लिए उनके द्वार पर पहुंचती है, नोटिस जारी करने के लिए सीआरपीसी के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उन्हें नोटिस देने के लिए और जांच में सहयोग देने के लिए पहुंचती है, तो अरविंद केजरीवाल यहां से भी भाग जाते हैं। मतलब आप इसको अगर नोट करेंगे कि यदि आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शराब घोटाले के आरोप लगे, मोहल्ला क्लिनिक के आरोप लगे, तब भी भागो, और जब आप किसी पर आरोप लगाओ और वो आरोप की पुष्टि करने के लिए कोई पहुंचे, तब भी भागो। या मैं यूं कहूं कि केजरीवाल इज ऑन द रन when it comes to the allegations of corruption in शराब घोटाला, and केजरीवाल on the run and केजरीवाल का चरित्र, और इसीलिए आज दिल्ली की जनता कह रही है भाग केजरीवाल भाग, आप तो भगोड़े बन चुके हैं। परंतु इससे एक प्रवृत्ति जरूर और पुष्ट होती है,
जिसका प्रमाण, जिसका प्रतिबिंब एक बार केजरीवाल ने विधानसभा में दिया था। केजरीवाल ने एक बार बड़े अहंकारी रूप से विधानसभा में कहा था, आप जानते हो मैं कौन हूं? मैं दिल्ली का मालिक हूं, हम दिल्ली के मालिक हैं। मतलब संविधान अलग, संवैधानिक कानूनी प्रक्रियाएं अलग। केजरीवाल अपने आप को संविधान, कानून, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर समझते हैं, जांच एजेंसियों के ऊपर समझते हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है निजामे केजरीवाल। आज ये निजामे केजरीवाल का आपको यहां पर एक परिचायक मिलता है, जब केजरीवाल 5 समन से भागते भी हैं, और जब केजरीवाल उनके ही लगाए गए आरोप है उसमें जब क्राइम ब्रांच उनके पास पहुंचती है तब भी वो भागते हैं। ये भगोड़े केजरीवाल, जिनका विश्वास केवल निजामे केजरीवाल में है, संविधान में कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए ऑन द रन से लेकर हिट एंड रन, ये इनकी राजनीति है। अब आपको शायद याद होगा कि इस विषय में कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने ट्वीट करके, आतिशी उनकी एक मंत्री है, उन्होंने और अलग अलग नेताओं ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे कि 7 विधायकों की, पब्लिक सर्वेंट्स की खरीद फरोख्त हो रही है, पैसे वैसे इकट्ठे कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये गंभीर आरोप थे। वैसे जब इस श्रेणी के आरोप लगाए जाते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि करप्शन के इतने गंभीर आरोप लगाने पर आपका ये कर्तव्य है कि आप स्वयं जाकर प्रूफ दे दो, आप स्वयं जाकर सारे सबूत दे दो, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करना किसी भी गलत तरीके से, इसकी जानकारी भी यदि आपके पास है तो इसको आपको तुरंत कानूनी एजेंसियों के पास रखना है ताकि जांच शुरू हो। हम रुके रहे, पर केजरीवाल जी एजेंसियों के पास जाना, पुलिस के पास जाना तो दूर, केजरीवाल जी आरोप लगाकर चुप हो गए। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की राजनीति करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास छिपाने के लिए कोई बात नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डेलीगेशन बनाकर दिल्ली पुलिस को कहा कि जांच कीजिए, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, पर इसमें जांच होनी चाहिए, और हमने शिकायत दर्ज की। और आज जब दिल्ली पुलिस पहुंची है, क्राइम ब्रांच पहुंची है इसी जांच में सहयोग मांगने के लिए, तो आज अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री और सारे लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं, वो केजरीवाल भाग की स्थिति में खड़े। आरोप और प्रत्यारोप के बीच में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी, खास करके अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला, और उन्हें अरविंद केजरीवाल के पीछे दिए गए वक्तव्यों को दिखा करके, सुना करके कहा जो ये कट्टर ईमानदार हैं, जो पहले कहते थे कट्टर ईमानदार हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आए हैं तो ईडी को पॉलिटिकली वो करार दे रहे हैं। मतलब ये है कि ये आरोप उसी आरोप की तरह है जो आरोप अरविंद केजरीवाल एक समय पर बिना सिर पैर के लगाते थे गडकरी जी के खिलाफ। ये तस्वीर याद है आपको? ये बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है। ये तस्वीर है जहां पर केजरीवाल ने आदरणीय नितिन गडकरी जी को बहुत सारे आरोपों से कलंकित करने का प्रयास किया था, और उसके बाद जब सबूत मांगे गए, जब प्रूफ मांगा गया और कुछ नहीं निकला, तो ये माफीनामा देना पड़ा। ये केजरीवाल का माफीनामा नंबर 1। ये भी आपको याद होगा, ये केजरीवाल का माफीनामा नंबर 2 जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी को उन्होंने दिया था, क्योंकि उस समय पर भी यही हिट एंड रन की पॉलिटिक्स में आरोप लगाओ, शूट करो, स्कूट करो, कोई तथ्य प्रमाण कभी मत दो। और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल जी, क्या ये आरोप उसी आरोप की तरह है जिसके लिए आपने गडकरी जी से माफी मांगी थी, जिसके लिए आपने स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगी थी? वैसे इसी श्रृंखला में ये कितने बड़े धोखेबाज और कितने बड़े यूटर्न मास्टर्स है, इसका एक और प्रमाण मैं आपको देता हूं। यह आपको याद होगा कि 800 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा करके रखे हैं। ये अगस्त 2022 में आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा। आपको याद होगा उनके एक नेता जो अमूमन चिल्ला कर बोलते हैं, उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और कहा था 800 करोड़ रुपए भाजपा ने इकट्ठा करके रखे हैं,
हमारे विधायक तोड़ रहे हैं और हम ऑडियो टेप जारी करने वाले हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मीडिया के मेरे सम्मानित मित्रों, 1 वर्ष से अधिक हो चुका है, कहां है वो ऑडियो टेप? अब कोई फर्जी ऑडियो टेप ले आएंगे रात बरात, तो मुझे नहीं पता, पर अभी तक तो ऑडियो टेप आपको सुपुर्द कर देते। इसीलिए आप देखिए, गडकरी जी पर आरोप हिट एंड रन, अरुण जेटली पर आरोप हिट एंड रन, आज का ये आरोप हिट एंड रन, 1 साल पहले का आरोप हिट एंड रन, आईबी रिपोर्ट आ रही है, गुजरात चुनाव स्वीप कर रहे हैं। इस प्रकार से रवैया रखना जांच एजेंसियों के प्रति ये उनका चरित्र बन चुका है। इसलिए अगर इनके पूरे चरित्र को एक वर्णमाला में लाने की कोशिश की जाए तो एबीसीडी वाला चरित्र है। कोई ए फॉर अटैक कर देता है एजेंसियों पर। आपको याद होगा कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता शाहजहां ने किस प्रकार से हमला किया, ईडी की जांच की एजेंसी की टीम आई तब हमला कर दिया। ए फॉर अटैक, बी फॉर भागना। अब एक आध मुख्यमंत्री के बारे में भी कम बोलूं तो बेहतर ही है, वो मुख्यमंत्री अब कस्टडी में है 5 दिन की, तो भाग जाना कई घंटों तक, कई दिनों तक। सी फॉर कवर अप करना, जो केजरीवाल जी आए बाएं यहां वहां जाकर करने की कोशिश कर रहे हैं। और डी फॉर डाइवर्ट करना, कोई मुद्दे का जवाब ना देना, सवालों से भागना और डाइवर्ट करते रहना। और डाइवर्ट किस चीज से करना है? आज मैं आप सभी लोगों के द्वारा बताए गए न्यूज रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहा था तो पता चला कि आज भ्रष्टाचार के बेताज बादशाह का एक और कारनामा सामने आया। और वो कारनामा, जिसको ये लोग कहते थे कि ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है, दरअसल कैसे ये 3rd क्लास हेल्थ मॉडल है, इसको प्रतिस्थापित करने वाला है। आपने देखा होगा कि मोहल्ला क्लिनिक में जैसे कोविड काल आया था तब कितनी वो जांचें हो रही थी या क्या वहां पर सुविधाएं मिल सकती थी, वो तो दिल्ली वासियों ने स्वयं भुगता है और भोगा है। परंतु आज मीडिया के हवाले से पता चला है कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है और ये जांच रिपोर्ट बताती है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक को ये वर्ल्ड क्लास बोलते थे, वहां पर करप्शन का इस प्रकार का खेल रचा गया कि वहां पर 63%, नोट कीजिए 63% जो टेस्ट किए गए वो फर्जी टेस्ट किए गए। जिन पे टेस्ट किए गए वो लोग है ही नहीं, और जितने टेस्ट किए गए, भगवान ने शरीर में हमें जितने भी अंग दिए हैं उससे ज्यादा एक शरीर पर ज्यादा टेस्ट किए। ये है निजाम केजरीवाल। निजाम केजरीवाल ये है कि शरीर में अंग से ज्यादा टेस्ट किए गए, जो लोग है ही नहीं उनके टेस्ट किए गए, और ऐसे ऐसे टेस्ट किए गए जिनका कोई अता पता ही नहीं। 63% फेक टेस्ट सामने आया है। इसको थोड़ा गहराई से भी देखना चाहिए, गंभीरता से भी देखना चाहिए। टेस्ट करते वक्त, लैब टेस्ट करते वक्त आपको मोबाइल फोन नंबर देना होता है। 13,000 के लगभग टेस्ट जो किए गए ब्लैंक मोबाइल फोन नंबर पे किए गए। 25,000 टेस्ट ऐसे नंबर पे किए गए जिसका नंबर था 0। 913 टेस्ट इन नंबर्स पे किए गए जिसमें मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2, आप सब जानते हैं कि मोबाइल के 10 डिजिट होते हैं। यहां केजरीवाल के निजाम में मोबाइल नंबर एक अंक का भी हो सकता है। ऐसे कई टेस्ट किए गए, लगभग 2,500 टेस्ट, जिसमें जो नंबर है वो रिपीटेटिव थे। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर किस प्रकार से ये 3rd क्लास भ्रष्टाचार चलता है। और इसीलिए ये सारे प्रकरण से, चाहे दवा का मामला हो, टेस्ट का मामला हो, चाहे शराब और दारू का मामला हो, ध्यान भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई तरकीब अपनाई जाए। तो आज ये नई तरकीब है कि इस नोटिस वाले विषय पर भी असहयोग आंदोलन की तरह सामने आना है और कहना है कि मैं नोटिस नहीं दूंगा, मैं नोटिस को नहीं स्वीकारूंगा। अरविंद केजरीवाल के वक्तव्यों को लेकर के शहजाद पूनावाला ने कहा, जो अरविंद केजरीवाल अपने पुराने वक्तव्यों को ही दोहरा रहे हैं और उनके पार्टी प्रवक्ता उन्हीं के वक्तव्यों को दोहरा रहे हैं, तो ऐसा क्यों न हो जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठा करके ही वो जो भी बात है वो कह दे और वही बात रिपीट होते रहे। सवाल कुछ भी पूछा जाए, जवाब वही रिपीटेशन मोड में देना है। तो
AI वर्जन जो प्रवक्ता के हैं उनको स्थापित करके वहीं से रिपीटेटिव पीसी कराते हैं, क्योंकि आज तक जवाब नहीं आया शराब घोटाले में 5वें समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी आप काहे भागे फिर रहे? अरविंद केजरीवाल जी आप तो वो व्यक्ति थे ना, अन्ना हजारे की जब नेतृत्व में थे तब अन्ना की उंगली पकड़ते कहते थे कि पहले इस्तीफा होगा फिर बाकी जांच होगी। आज जब जांच के लिए लोग पहुंच चुके हैं तो जांच में सहयोग तो दूर की बात, आज आप एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हो। और क्या कहते हैं ये लोग रिपीटेटिव मोड में, रिपीटेशन मोड में, कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है। ईडी का जो केस चल रहा है, शराब घोटाले का केस चल रहा है, तो समन्स को क्वॉश काहे नहीं करवा दिए? 5-5 समन आ गए, जाकर कोर्ट में जाकर क्वॉश करवा देते। घोटाले में आपने कुछ किया नहीं है तो काहे आप जांच में शामिल होने से घबराते हैं? केजरीवाल जी अगर शराब घोटाला हुआ ही नहीं था तो नई पॉलिसी पर क्यों आ गए थे आप? पुरानी पॉलिसी पर क्यों आ गए आपने नई पॉलिसी को हटाकर? केजरीवाल जी यदि शराब घोटाला हुआ ही नहीं तो आज तक कोर्ट ने आपको राहत क्यों नहीं दी है? और आपके जो साथी हैं जिनको आप कट्टर ईमानदार कहते हैं, आज तक उनको राहत क्यों नहीं मिली? केजरीवाल जी विद्वेष की भावना से किया जा रहा है तो आप ही ने ईडी की जांच की मांग कहीं और क्यों की? केजरीवाल जी यदि विद्वेष की भावना से हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी आपके ऊपर लगे हुए आरोपों को सही क्यों बता रही है? केजरीवाल जी बाकी सब छोड़ दीजिए, जो आरोप आपने लगाए हैं कम से कम उसका सबूत तो दे दीजिए। और आज जब क्राइम ब्रांच आपके पास पहुंचती है तो आप कानून की एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर देते हैं। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। इंडिया गठबंधन को लेकर के उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र अरविंद केजरीवाल को ये पहले ही शराब घोटाले में ये भ्रष्ट बता चुकी है, अब उनके साथ किस रूप में है ये तो पता नहीं, लेकिन अब उनके वक्तव्य को लेकर के चुप्पी जो साधे हुए है वो ऐसा क्यों है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।